अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं BMS हाजीनार से क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू। आज मैं आपको जिस मौजू के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ उसके अनवान है राजा जाम्पू लोचन। हमने यहाँ तक पहला पार्ट पढ़ा है, आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। राजा जाम्पू लोचन को अदब से बड़ा शगफ था। उसने अपने दरबार में मत्तद, अदीब, शायर जमा किए थे। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो भी रखे थे। राजा जाम्पू लोचन जो थे उनको अदब से बहुत लगाव था। उनके दरबार में शायर व अदीब जाते थे। राजा अपने दरबार में कई किस्सा गो भी रखे थे। राजा ने अपने दरबार में कई किस्सा गो, कहानियाँ सुनाने वाले भी लोग रखे थे। वो उन सब से अच्छी अच्छी बातें, किस्से, कहानियाँ सुनता और खुश होता था। राजा जो थे वो उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते और किस्से, कहानियाँ सुनते और बहुत खुश होते थे। वो कभी कभी इन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता। इन अदीबों और शायरों को इनाम व इकराम से भी नवाजता था। दरबार में अक्सर शेर व अदब की महफिलें मुनक्कद होती, जिनका हाल मुखबरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। दरबार में अक्सर शेर व अदब की महफिलें भी होती थी, जिनका हाल जासूसों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे, जिनका लोग अक्सर जिक्र करते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लक है। इस राजा के कई किस्से मशहूर थे, जिनका लोग अक्सर जिक्र करते रहते थे। ऐसा ही एक किस्सा शिकार से मुतल्लक कहा जाता है कि राजा को शिकार का बहुत शौक था। राजा जो थे उनको शिकार का बहुत शौक था। एक मरतबा वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकला। एक रोज़ वो अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए निकले। कई दिनों तक जंगल में घूमता रहा, मगर उसे कोई शिकार ना मिला। कई रोज़ तक वो अब जंगल में घूमता रहा, मगर उसे कोई भी शिकार ना मिला। वो मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा। वो मायूस होकर क्या किया उन्होंने? मायूस होकर एक टीले पर जा बैठा। थोड़ी देर सताने के बाद राजा फिर शिकार के लिए चल निकला। थोड़ी बहुत देर सताने के बाद फिर राजा ने क्या किया? फिर शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार की तलाश में भटकते दो पहाड़ियों की तरफ जा निकला। वो शिकार की तलाश में भटकते दो पहाड़ियों की तरफ जा निकला। अचानक उसे एक तालाब नजर आया।